3 मई भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव समारोह दिल्ली के सेक्टर 3 रोहिणी लीजेंट बैंक्वेट हॉल में संपन्न हुआ। देखिए ब्राह्मण कुल संदेश चैनल के लिए पत्रकार रामवीर भारद्वाज की ये खास रिपोर्ट। सबसे पहला विषय तो ये रखना है और प्रत्येक वर्ष हम परशुराम जी की जन्मोत्सव को मनाएं, जिसमें हम अपने क्षेत्र से एक एक करके ब्राह्मण परिवारों को बुलाएं, फिर उनका आपस में परिचय हो ताकि हम एक दूसरे को पहचाने समाज में कि हाँ ये हमारे परिवार के लोग हैं। उसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम को शुरुआत किया। उसी को पूर्ति के लिए निवेदन ये था कि सभी एक एक करके आते जाएं सीरियल से और अपना परिचय दें, वो क्या नाम है उनका, कहाँ रहते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या कार्य। बाहरी दिल्ली दिन मंगलवार अक्षय तृतीया 3 मई 2022 को भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव समारोह आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आयोजन भगवान परशुराम जन्मोत्सव समिति सेक्टर 3 रोहिणी दिल्ली द्वारा स्थान लीजेंट बैंक्वेट हॉल बद्रीनाथ मंदिर के पीछे निकट पेट्रोल पंप सेक्टर 3 रोहिणी में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ में पहले आगंतुक समस्त विप्रगणों के गले में पटका पहनाकर स्वागत किया गया। फिर सभी ने अपना परिचय दिया। तत्पश्चात भगवान श्री परशुराम जी के चित्र पर माल्यार्पण और पंचमुखी दीपक प्रज्वलित कर कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। मंच का संचालन समिति के संयोजक श्री धर्मवीर शर्मा जी ने किया। कार्यक्रम में अनेक ब्राह्मण संस्थाओं के पदाधिकारी व सदस्य एवं अन्य विप्र बंधु और महिला शक्ति भी उपस्थित हुई। कार्यक्रम में आए हुए सभी विप्रगणों ने मंच पर आकर भगवान श्री परशुराम जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और अपने अपने विचार रखे। लगभग सभी विप्र बंधुओं के विचारों का सार एक जैसा ही था कि समस्त ब्राह्मणों को एकजुट और संगठित होना चाहिए और सक्षम परिवारों को अपने आसपास के कमजोर वर्ग के ब्राह्मणों को सहयोग देकर उनकी मदद करनी चाहिए। अच्छा लगा है आप लोग मिलकर ये आयोजन कर रहे हैं भगवान परशुराम जी की जयंती पर, लेकिन जितनी मात्रा में ब्राह्मण होने चाहिए उतने नहीं है। हमारी कमी है कि हमारे अंदर एकता नहीं है। आज कहीं भी चले जाओ हमारी ये एकता नहीं जो हमारे अंदर हर जगह आड़े आ रही है हमारे उत्थान में, जबकि सबसे अधिक योगदान भारतीय चाहे उत्थान में है, राजनीति में है, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ सबसे अधिक, इवन व्यापार में भी चाहे बढ़िया लोग अग्रणी हैं, लेकिन जो सहयोग आप लोगों का ब्राह्मणों का है वो किसी का नहीं। सभी आ जाए एक बार साथ में। शर्मा जी बैठे हैं, अगली बार आ जाएंगे। ब्राह्मण समाज को मैं धर्मवीर शर्मा जी से निवेदन करूंगा, शर्मा जी आप दे रहे हैं कार्यक्रम के लिए किसी परिचय के मोहताज नहीं लखेड़ा जी, पर फिर भी जो सम्मान की वो है परिपाटी उसने मुझे बताएंगे, सबको सुनने को मिलेगा, हम तो जानते ही हैं। जय भगवान परशुराम। ब्रजस्थ मैत्री ब्राह्मण सभा दिल्ली प्रदेश की अध्यक्ष की जिम्मेदारी है मुझ पर। अपनी एक पत्रिका भी निकालती है, त्रैमासिक पत्रिका है, इसमें सभी ब्राह्मणों का परिचय, गतिविधियाँ, हमारी 14 संस्था हैं दिल्ली की जिनका सभी की गतिविधियाँ उसके अंदर प्रकाशित होती हैं। लखेड़ा जी के माध्यम से लखेड़ा जी की यहाँ बनती है। और अभी हमने एक अपने कार्यालय खरीद दिया है, पिछले 7 तारीख को रजिस्ट्री कराई है 12 लाख रुपए में किशन बिहार में। इस तरह का मेरा सामाजिक दायित्व है। 3 नगर स्मॉल स्केल का अध्यक्ष रहा 6 साल, 1200 कारखाने द्वारा की संस्था है, बहुत बड़ी संस्था थी। और इस वक्त भी मैं दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। बहुत जी का स्वागत। दिनेश शर्मा। चाहे भय मदद, शिक्षा क्षेत्र, बीमारी, कन्याओं के विवाह, बेरोजगारी, व्यापारिक सहयोग, अन्य अनेक तरह की ज़रूरतों में हम सबको मदद करनी होगी, तभी हमारे समाज का उत्थान हो सकेगा। नहीं तो जो आज देश में गायों की स्थिति है वो कल हमारी आपकी भी होगी। इसलिए अब भी समय है सब मिलकर इन समस्याओं से मुकाबला करें, जिससे अपना समाज मजबूत हो और राष्ट्र मजबूत हो। कार्यक्रम के अंत में सभी विप्रगणों की एक सहमति बनी कि माह में आखिरी रविवार को एक बैठक होनी चाहिए, जिससे जो चलाए जा रहे प्रोजेक्ट और आगे के प्रोजेक्टों पर विचार और सहमति बनाई जा सके। कार्यक्रम का समापन जय जय भगवान श्री परशुराम जी के नारे से हुआ।
ब्राह्मण समाज के अपने ब्राह्मण कुल संदेश यूट्यूब चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि कोई संदेश छूट ना जाए। अपने सुझाव और विचारों की कवरेज के लिए संपर्क करें पत्रकार रामवीर भारद्वाज। व्हाट्सअप 93 13 64 84 83, मोबाइल नंबर 85 95 86 41 75। हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निवर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखसंपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। भगवान परशुराम की जय। मंच पर विराजमान भगवान श्री परशुराम जी के चित्र पर माल्यार्पण और विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण कर पंचमुखी दीपक प्रज्वलित कर सभी विप्रगणों ने चित्र पर कतार में अपने आराध्य भगवान परशुराम जी को बड़ी विनम्रता पूर्वक श्रद्धासुमन अर्पित किए। परशुराम जी के चरणों की, परशुराम जी के चरणों की बस धूल ही मिल जाए। परशुराम जी के चरणों की बस धूल ही मिल जाए। जन्मों का पापी भी, जन्मों का पापी भी भव सागर से तर जाए। विष्णु अवतारी हो मेरे भाग्य विधाता हो। विष्णु अवतारी हो मेरे भाग्य विधाता हो। हे फरसाधारी तुम चारों वेदों को भवन बनाना चाहें अपने सेक्टर में, अपने लेवल पे, हमें बताइए, हम आपके साथ हैं, उसके लिए भी सहयोग। कुछ पदों में जो पर मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मेरे जीवन की जो प्रेरणा है, जो ये भगवान परशुराम प्रतिष्ठान जो बनाना शुरू किया हमने, एक सज्जन मेरे पास हर महीने 100 रुपये लेने आते थे कि भाई हमारा ये छोटा सा संघ है, आप 100 रुपये देने दो। मगर करते क्या हो 100 रुपये से? कोई ऐसा प्रतिष्ठान हमारा भी होना चाहिए जहाँ हम एकत्रित हों। आज कहाँ है? आज अग्रवाल भवन में है, आज पुराने सेक्टर में अग्रवाल भवन में है। तो यार हमारा भी तो कोई भवन होना चाहिए। ये मेरा पहला विचार था। उसी टाइम हम 11 आदमी इकट्ठे हुए और 11 हज़ार के हम ट्रस्टी बने। उस 11,000 के ट्रस्टी बन करके इमीडिएट भगवान की दया से जो आदेश हुआ, भूमि के लिए जो हमने आवेदन किया नीचे में और भूमि भी मिली। आज जो स्वरूप है आप सब भाई देख रहे हो। मेरी इस एरिया की सेक्टर 3, 4, 5 जो 6 सेक्टर हैं, बड़ा एक मतलब दिल से मेरी एक ख्वाहिश है कि हफ्ते में एक दिन या तो मुझे जो है ना लखेड़ा जी डोर टू डोर लेके जाइए आप। ये भवन यहाँ के लिए है। संस्था के कितने ही मेंबर ऐसे हैं शायद जो बहुत दूर हैं, उनका भवन से कोई वो नहीं। अभी ब्रह्म स्वरूप महाराज हमने कहा कि भाई ताल कटोरा में मनाएंगे। अरे हम तो कहते हैं ताल कटोरा में इस भवन में ही बनाइए ना। ये भवन इसी चीज के लिए है। धर्मवीर जी का भी स्वागत। भाई धर्मवीर जी का स्वागत करेंगे हम, क्योंकि ये प्रेरणा स्रोत है। ये प्रेरणा स्रोत है। और आप सबकी तरफ से धर्म जी का, धर्मवीर भाई का स्वागत कर रहे हैं। धर्म जी का, मधुसूदन जी का। और मेरा निवेदन है अपने ए ब्लॉक बालेश्वर मंदिर के पंडित जी का, आप भी आशीर्वाद वचन दें।
हमारे बहुत ही वरिष्ठ और सम्मानित हमारे बुजुर्ग वीरेंद्र शर्मा जी का भी और अटल जी का भी स्वागत अभिनंदन। भाइयों, जब एक सोच अच्छी हो, मन में कुछ करने की धारणा हो तो कारवा तो बन जाता है। बस हमें जरूरत है एक कदम बढ़ाने की। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई धर्मवीर शर्मा जी का, भाई दिनेश शर्मा जी का, भाई मधुसूदन शर्मा जी का, भाई वीरेंद्र शर्मा, हमारे माननीय वीरेंद्र शर्मा जी का, जिन्होंने ये एक बीड़ा उठाया आज एक सबको एकत्रित करने का, सबके अंदर एक भाव जगाने का कि यहाँ पर एक ब्राह्मण शक्ति भी हम आपस में रहते हैं। जैसा कि हमें अन्य समाजों से तो सीख लेनी भी चाहिए, कहीं से अच्छी मिलती है। तो वैसे तो ब्राह्मण अग्रणी होते ही हैं। कहूँ कि कृपा मंच पे आकर हमें 2 शब्दों से अनुग्रहित करेंगे भाई साहब। भगवान परशुराम भगवान की साथियों, बड़ी खुशी हो रही है, आज दिल गदगद हो गया। ये जो एक एक इंसान जो खड़ा हुआ, एक एक संस्था खड़ा है, एक एक इंसान नहीं है, एक एक संस्था है। और मुझे इतनी बड़ी खुशी है इस बात की, ये लोग एक साथ आज खड़े हैं। मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता मेरे अंदर कितनी खुशी है। और ब्राह्मण समाज के लिए भगवान ने चाहा, उनकी कृपा रही, तो ये ब्राह्मण समाज के लिए ये लोग आप सब लोग मिलके कुछ नया कुछ करके दिखाएंगे। और मैं चाहूंगा कि रामवीर भारद्वाज जी, जो आप सभी का इतना अच्छा प्रोग्राम जो चल रहा है उसको अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं, उनका भी मैं चाहूंगा एक बार यंग भाई से और मधुसूदन भाई साहब से कि उनका भी स्वागत करें। रामवीर जी, एक बार मैं रामवीर जी से चाहूंगा कि वो अपने परिचय। धन्यवाद। आए हुए सभी अतिथियों के लिए के लिए स्वागत है। मैं रामवीर भारद्वाज उत्तर प्रदेश का हासिल करने वाला हूँ। यहाँ निवास मेरा द्वारका में है, ऑफिस सेक्टर 2 रोहिणी 385। मेरा उद्देश्य एक ब्राह्मण समाज को एकजुट करना, संगठित करना, जो कमज़ोर वर्ग है उसके उत्थान के। उसके कई प्रोग्राम मेरे पे चल रहे हैं। इस समय पर ब्राह्मण बंधुओं से मैं प्रयास कर रहा हूँ, उनके इंटरव्यू ले रहा हूँ। एक चैनल बनाया हुआ है ब्राह्मण कुल संदेश। ब्राह्मण कुल संदेश का मतलब है ब्राह्मण कुल में जो भी जन्म है सब परिवारों का, पूरे भारत का, उनके विचारों को लेके एक दूसरे तक पहुँचाना और उन पर अमल करना, यानी उनके लिए अनुमोदित करना कि हम कैसे करें और उत्थान कैसे पाएं। देखा गया है कि जितनी भी संस्थाएं हैं कार्यक्रम करती हैं, अपने पे एजेंडे रखती हैं, सारी कहाँ क्रियान्वित होती हैं ये कहीं पर नज़र नहीं आता। छोटा वर्ग वहाँ का वहीं पड़ा हुआ, उसके साथ कैसा करें। अभी चर्चा हुई थी कि जो IAS हैं, PCS हैं, बड़े अधिकारी हैं, गवर्नमेंट के पदाधिकारी हैं, वो कोई सहयोग नहीं देते समाज के लिए। आखिर कारण क्या है? कारण ये है कि हमारी संस्थाएं हैं, वो उनके लिए जब वो स्टूडेंट होते तो कोई सपोर्ट नहीं करता। जब सपोर्ट उनको नहीं करोगे तो सामाजिक के अंदर उनकी भावनाएं कैसे पैदा होंगी। कोई आदमी अपनी परिस्थिति से किस उद्देश्य से आगे बढ़ता है, उसके आगे कैसे पहुंचता है, तो वो क्या करेगा, वो सीधा बहाना करता है कि मेरा संबंध जो है वो कानून से है, कानून का रक्षा कर रहा हूँ, उसके दायरे में बना हुआ हूँ, मैं समाज के प्रति कैसे कर सकता हूँ। जबकि समाज पहले बना हुआ है, संविधान बाद में बना। अगर हम समाज को जीवित नहीं रखेंगे तो संविधान जीवित कैसे रह सकता है। अगर हमारा परिवार मजबूत नहीं होगा तो समाज मजबूत नहीं होगा, समाज मजबूत नहीं होगा तो राष्ट्र मजबूत नहीं होगा। अभी कुछ समस्याएं ऐसी आती हैं कि महिलाओं की स्थिति बड़ी दयनीय हो रही है। हम लोग अपने आवेश में आके बहुत कुछ सहनशीलता नहीं रखते, आवेश में कुछ कह जाते हैं, आर्थिक स्थिति हमारी अपनी खराब होती है और महिलाओं को गुस्से का आभारी होना होता है, झेलना होता है। अगर उन चीज़ों को कैसे किया जाए, इसमें भी हमारे ब्राह्मण कुल संदेश चैनल का एक मुहिम चलाई हुई है पूरे भारत की महिलाओं के लिए। वो क्रियान्वित भी है कि वो अपने खुद को मजबूत हो सकती हैं और आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकती हैं, परिवार को देख सकती हैं। उस प्रोजेक्ट का नाम है ब्राह्मण कुल रसोई। ब्राह्मण कुल रसोई आजकल ट्रेंड चल रहा है कि ऑनलाइन लोग खाना मंगाते हैं, जोमेटो से, स्विगी से, तो उनसे टाइप होता है। जो भी महिलाएं इस मुहिम से जुड़ेंगी ब्राह्मण कुल रसोई से, वो अपनी सदस्यता ले सकती हैं और अपने घर बैठे एक आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकती है, परिवार को मजबूत कर सकती हैं और उसके ही सहयोग ले सकती हैं। ये मेरा छोटा परिचय है। और साथ मेरा एक अखबार निकलता है गंगा स्मृति मासिक 2009 से चल रहा है। एक दूसरा अखबार साप्ताहिक है ग्रामीण दिव्यास, वो 2012 से चल रहा है। ये लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। और ये जो आपको मुख्य बताया समाज के लिए कि मैं ब्राह्मण हूँ, भारद्वाज गोत्र है मेरा, पूरा नाम रामवीर भारद्वाज है।
मेरा नंबर है 9313648483 9313648483। ब्राह्मण कुल संदेश, ये ब्राह्मण कुल संदेश की सदस्यता बहुत जल्दी चल रही है लगातार। उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटका, मिजोरम, गुजरात, अहमदाबाद और आपका ये मुंबई, इन क्षेत्रों के जो लोग हैं मुझसे जुड़ रहे हैं और बाहर की संस्थाएं मुझसे कार्य कर रही हैं और शीघ्र ही मेरे आपके लिए बाहर की खबरें भी, बाहर के विचार भी आपको मिलेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रामवीर जी। सबसे मेरा सेपरेट निवेदन है कि मंच पे आ जाएं। सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आज परशुराम जयंती के शुभ अवसर पर। स्वागत भाई साहब अपने वो धर्म सम्मान करेंगे और मिश्रा जी का स्वागत सम्मान करेंगे। भाई साहब का स्वागत अभिनंदन भाई मधुसूदन शर्मा जी करेंगे। भाई साहब आप ही पीछे, पवन शर्मा जी आपके पास में जो बैठे भाई साहब हैं, कृपा उनसे भी निवेदन है, कृपा वो मंच पे आ जाएं। सभी का इस पावन अवसर पर, भगवान परशुराम जी जयंती के अवतरण दिवस के अवसर पर सबका स्वागत सम्मान अभिनंदन भाई धर्मवीर शर्मा जी करेंगे, भाई मधुसूदन शर्मा जी करेंगे। सॉरी पावन अवसर पर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। मैं आज सभी हमारे बुजुर्ग, हमारे साथी और गुरुजन यहाँ पर जो इस सभा में पधारे हैं, मैं एक छोटा सा कार्य लेके चला था सभी आप भाइयों के सहयोग से, और हमारा मकसद ये था कि जो भी ब्राह्मण भाई, जिस भाई की भी कोई फैक्ट्री है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई गरीब ब्राह्मण है, उस गरीब ब्राह्मण को आप अपनी फैक्ट्री में या कहीं भी नौकरी दें, या फिर उस गरीब ब्राह्मण की किसी लड़की की शादी है, वो शादी करने में असमर्थ है, लेकिन फिर भी कैसे न कैसे करके वो अपनी जमीन को कैसे भी करके वो अपने बच्चों का संस्कार, अपनी बिटिया की शादी करता है। लेकिन उसमें आज जितने ब्राह्मण भाई यहाँ पर बैठे हैं, मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि अगर किसी गरीब ब्राह्मण की बेटी की शादी है तो हमारे लिए कोई 1000-2000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, उसको 1-2 लाख रुपए का सहारा लग जाता है और उसकी अपनी बिटिया की शादी हो जाती है। ऐसे कामों में हमें सहयोग करना चाहिए और किसी भी कोई भी गरीब ब्राह्मण है उसको हमने ऊपर उठाना चाहिए, ताकि ये हमारा समाज एक साथ इकट्ठा होके कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी, उसमें चाहे मैं हूँ चाहे भाई हो, किसी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो एक फोन पर सारे इकट्ठित हो जाएं और उसको प्रॉब्लम को हम साथ लेके तुरंत उसको दूर करें। आगे ऐसे ही मैं चाहूँगा कि हर महीने की 1 तारीख हम निर्धारित कर देंगे, ताकि उस तारीख को हम ब्राह्मण भाई सारे एक दिन इकट्ठा हों। महीने में एक दिन हम इकट्ठा जरूर होएं और सभी अपने आस पड़ोस के दूसरे सेक्टर में कहीं भी हों, जो ब्राह्मण भाई हैं उनको साथ लेके आएं और आगे ऐसे ही नेक कार्य करते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय दादा परशुराम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई धर्मवीर शर्मा जी, जो आपने सबको एक सूत्र में पिरोने की बात आज कही। आपकी जो जरूरतें जो आपने कही सारी की सारी जरूरतों को ही वहाँ ये नहीं है कि यज्ञ पाठ हमने नहीं करने वहाँ, हम आपको बताएं यज्ञ पाठ का नहीं, हमें सिर्फ एक जो आज जरूरत है हमारे समाज के अंदर हमारे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए जिन चीज़ों की जरूरत है उसी को लेकर के ये हमारा जो एम्बिशन है इसको पूरा करो। और आपको ये नहीं है कि जी जैसे आगे आप यंग हो, आपने आकर कहीं उन चीज़ों को संभालना है, उन शब्दों के साथ में ग्रुप आप बना दीजिए, उसमें कोई बिल्कुल फालतू मैसेज जो डालेगा उसको 1 हफ्ते के लिए सजा दीजिए, बाहर कर दीजिए। सिर्फ ये मैसेज होनी चाहिए कि कहाँ पर ज़रूरत है, किसी की शादी होने वाली है, कंट्रीब्यूशन के लिए हम मंथली उसमें जो हमारा भवन बन रहा है उसके रखो, अपनी यथाशक्ति के हिसाब से मंथली हर एक बंदे का कंट्रीब्यूशन आना चाहिए।
चाहे 11 रुपये आए, 6 रुपये आए, 5 आए, तो तब ये चीज़ें आगे बढ़ेगी। मैं आप सभी से एक हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। आज जो ये परिवार बैठा है हमारा, ये परिवार मैंने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुँचेगा। कॉल किया और ये प्रार्थना की कि एक बार अपना परिवार, चाहे उसमें 10, 20, 30 जितने भी आएंगे, अगली बार बहुत ज़्यादा संख्या में अपने आप वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे कड़ी जुड़ती चली जाएगी। और ये जो हमने प्रयास किया, मैं आज बड़ा खुश हूँ क्योंकि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए और नीचे आप लोगों के सहयोग से बाबा का भंडारा लगा हुआ है भगवान बद्रीनाथ मंदिर पे, और सभी वहाँ पे भोजन लेके जाएं। आप लोगों के सहयोग से ही ये सारा कार्य चल रहा है। और मैं अध्यक्ष जी से यह करता हूँ कि जो आज हमने इस प्रोग्राम के लिए सहयोग इकट्ठा किया था, जो सभी भाइयों ने, जो भी आज का जो खर्चा होगा हमारा, एक बार एस्टिमेट लगा के, और जो बचेगा हम आज परशुराम भवन में उसको समर्पित कर देंगे, क्योंकि हर भाई ने, किसी ने भी जो भी दिया है वो दिलेरी वाला सहयोग होगा। तो मैं ये सबसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस परिवार को आगे ऐसे ही जोड़ते रहें। मंचासीन सभी गुरुजी और अध्यक्ष जी और आप जितने भी भाई बुजुर्ग, जो भी मित्र हमारे यहाँ बैठे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान परशुराम की जय।